हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता भाग 2 को व्याख्या के साथ पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ ही इस कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी बताऊँगी। और यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने इसके पहले की वीडियो में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता भाग 1 पढ़ा चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरी इसके पहले की वीडियो को न देखे हों वो मेरे इस चैनल यानी कि ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता की संदर्भ सहित व्याख्या दी गई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस कविता के संदर्भ के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि यह प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि ने कोयल को उलाहना देते हुए अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का वर्णन किया है। ठीक है, और आगे इनके द्वारा लिखी कविता दी गई है और कविता है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यानी कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि क्या हुई बावली, बावली यहाँ कोयल को कहा गया है। और आगे है अर्धरात्रि को चीखी, चीखी यानी चीखना या चिल्लाना, कोकिल बोलो तो। अर्थात कवि यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे ओ बावली कोयल, तुम इस तरह से आधी रात को क्यों चीख रही हो या चिल्ला रही हो, कोयल मुझे भी बताओ। और फिर आगे है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर दावानल का मतलब होता है जंगल की आग और ज्वालाएं यानी भयंकर भयंकर आग और दिखी मतलब देखकर। ठीक है, यानी कि यहाँ कवि फिर कहते हैं, क्या तुमने जंगल में लगी हुई भयंकर आग को देख ली हो, कोयल मुझे भी बताओ। अर्थात यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेज सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं यानी कि कवि को ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार की हैवानियत देख ली है और इसीलिए वह आधी रात को चीख चीख कर ये बात सबको बताना चाहती है। और फिर आगे दिया है, ये देखिए आगे इनकी कविता दी गई है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरख चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन किया है और इन्हीं अत्याचारों को देखते हुए कवि कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ पर गहना का अर्थ होता है आभूषण। और यहाँ इस पंक्ति में कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम्हें मेरे शरीर पर इस तरह पड़े जंजीरों के गहने या जंजीरों के आभूषण नहीं दिखाई देते। और फिर आगे है, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। यहाँ पर ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजी शासन। और फिर यहाँ कवि कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं बल्कि ये तो ब्रिटिश राज का गहना अर्थात अंग्रेजी शासन के द्वारा दिए गए एक प्रकार का आभूषण है। और फिर आगे है, कोल्हू का चरख चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यानी कि यहाँ फिर कवि कहते हैं कि कोल्हू चलाने से निकली चरख चू की आवाज़
ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है, अर्थात हमारे जीवन की संगीत बन गई है। और दिन भर गिट्टी यानी पत्थर तोड़ते तोड़ते उंगलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कड़ी धूप में पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं। और फिर अगली पंक्ति है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यहाँ पर मोट खींचता का अर्थ होता है चरस खींचना, यानी कि यहाँ पर आपको बता दूं कि जेल में बैल की तरह अपने पेट पर रस्सी बांधकर चूना आदि पीसना, ठीक है। और जुआ का मतलब होता है बैल के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। तो यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि जेल के कुएं से पानी निकालने के लिए अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को मैं ही खींचता हूँ और ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के शासन की अकड़ से भरे कुओं या जलकूपों को मैं ही खाली करता हूँ, अर्थात उनकी सत्ता को कमज़ोर बनाता हूँ, जिससे अंग्रेजों की अकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। और फिर आगे दिया है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी कि यहाँ फिर कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, इसी वजह से दिन में हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं, अर्थात हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है और इसीलिए रात में तुम्हारी इस वेदना भरी आवाज़ ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। और फिर अगली पंक्ति है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो कोयल, कोकिल बोलो तो। और फिर यहाँ कवि कोयल से संबोधित करते हुए कहते हैं कि आधी रात के शांत समय में अंधकार को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो कोयल, मुझे भी बताओ। और फिर आगे है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। यानी कि यहाँ फिर कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, बताओ कि तुम अपने गान के माध्यम से अपनी चुपचाप मधुरता से शासन के प्रति विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, अर्थात क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की गुपचुप तैयारी में संलग्न हो रही हो कोयल, तुम कुछ भी तो बताओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता भाग 2 की संदर्भ सहित व्याख्या। और अब इस कविता की काव्यगत विशेषताओं के बारे में भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता काव्यगत विशेषताओं में कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन किया है और जैसे कि इस कविता में शब्द आया था जंजीरों का गहना और ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और जो चरक चू का प्रयोग हुआ है वो ध्वन्यात्मक शब्द है और गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है और भाषा जो है वह सरल सहज व स्वाभाविक है। तो ये रहा कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता की काव्यगत विशेषताएं। और मुझे विश्वास है कि मेरी आज की यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर पसंद आई होगी और यदि मेरी आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो आप सभी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो स्टूडेंट्स आपकी ही तरह इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं आपको इस लेसन से संबंधित आगे की कविता यानी कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता भाग 3 पढ़ाऊँगी, ठीक है। और मेरी आज की पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।